क्या अमित शाह सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं? किस आधार पे उन्होंने ये एडवाइस दे दिया कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर सबका पैसा डूब रहा है? मैं पूछता हूं, आपकी लग्जरी आइटम की परिभाषा क्या है? क्या स्कूल जाने वाले बच्चों की कॉपीज स्टेशनरी को आप लग्जरी आइटम मानते हैं? उस पे 18% का लग्जरी आइटम का जीएसटी कैसे है? तो प्राइवेट डिस्कशन में सारे बिल्डर्स ये एडमिट करते हैं कि इंडिया का रियल एस्टेट सीरियस क्राइसिस में आ चुका है। मुझे पता है कि जब मैं ये बात कह रहा हूं, बहुत सारे डेवलपर्स मुझसे नाराज होंगे। कुछ लोगों के मेरे पास फोन आ जाएंगे कि आप जहां बैठते हो हमारी बजाते हो। सच ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। आप जानते हैं कि आपका बिजनेस इतने शेकी ग्राउंड पे है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे, इनकम टैक्स और ईडी का रेड पड़ जाएगा। मैं रियल एस्टेट खरीदने के खिलाफ नहीं बोलता हूं। आपने कभी कुकरी का शो देखा होगा, लास्ट में बोलेंगे नमक स्वादानुसार। तो मैं कहता हूं रियल एस्टेट औकात अनुसार। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 190 करोड़ का घर बिक गया है, 100 करोड़ का घर बिक गया है। वो घर जो बेचा जा रहा है वो इस अंडरलाइंग प्रॉमिस के साथ बेचा जा रहा है कि नंबर 1 आपका पैसा यहाँ पार्क है, सेफ है। नंबर 2 वहां पे आपको हम वो कम्युनिटी बेच रहे हैं, फ्लैट नहीं बेच रहे हैं, वो कम्युनिटी बेच रहे हैं जहां मॉर्निंग वॉक और इवनिंग ड्रिंक्स पे आपको पड़ोसी वो मिलेंगे जो आपका नेटवर्क 500 करोड़ से बढ़ा के 5000 करोड़ पे ले जाएंगे। ये रियल एस्टेट बिजनेस नहीं है, ये कुछ और ही बिजनेस है। इन्फ्लेशन जो है ना, अमीरों को हेल्प कर रहा है। एक आदमी के घर का मंथली एक्सपेंस 3 लाख रुपए है, इन्फ्लेशन डबल हो जाता है, उसके घर का मंथली एक्सपेंस जो है वो 3 लाख से बढ़कर 6 लाख हो जाता है। लेकिन उसके पास जो 25 करोड़ का असेट वैल्यू है वो बढ़ करके 50 करोड़ का हो गया। वो बेनिफिशियरी है। सबसे पहले आप कहिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। सऊदी अरब की इकोनॉमी का साइज क्या है? 1.1 ट्रिलियन। बस क्या हम सऊदी अरब से ज्यादा प्रॉस्पेरस हैं? नहीं भाई। आपका डेमोग्राफी का भी तो साइज आप देखेंगे। मेरे घर में 25 खाने वाले हैं, 50 रुपए की कमाई है। आपके घर में 2 खाने वाले हैं, 40 रुपए की कमाई है। कौन ज्यादा प्रॉस्पेरस? ये इतना बेसिक सा इकोनॉमिक्स लोगों के समझ में नहीं आता है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो आप किसको पीछे छोड़ रहे हैं? जर्मनी को, जापान को? क्या हमारी अर्थव्यवस्था जर्मनी और जापान से ज्यादा मजबूत है? पर कैपिटा इनकम जो बेस लेवल माना गया है ग्लोबली कि कहां पे जाके आपकी कंट्री में पर कैपिटा इनकम अब कॉम्पिटिटिव हो गई है, डेवलप्ड कंट्री के लिए वो है $50,000। इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो है $2400। अब सवाल उठता है कि सबसे ज्यादा बिलियनर इंडिया में क्यों हो रहे हैं? इंडिया में जो सो कॉल्ड स्टार्टअप कल्चर आया है, वैल्यूएशन का गेम है। जितनी भी कंपनीज को ये वीसी फंडिंग हो रही है वैल्यूएशन गेम में, उसमें कंपनीज के बोर्ड को देख लीजिए और वीसी साइड के बोर्ड को देख लीजिए, दोनों तरफ आईआईटी आईआईएम बैठा है, इधर भी। ये बेसिकली आईआईटी और आईआईएम का एल्यूमनाई का गेम है। अब ये फंडिंग लेकर के मेरा वैल्यूएशन गेम बढ़ रहा है। पब्लिक परसेप्शन में आ जाता है कि आपकी 5000 करोड़ की कंपनी है, 10,000 करोड़ की कंपनी है और आप उस बेसिस पे जाकर डीआरएचपी फाइल करते हैं और आप आईपीओ लेकर आ जाते हैं। आईपीओ में पैसा कौन लगाता है? आम जनता। आम जनता का पैसा लेकर वीसीज को एग्जिट दे दिया जाता है। मतलब कि एक ऐसा लूट का खेल चल रहा है कि पहले वैल्यूएशन बढ़ाओ, उसके बाद गरीबों से पैसा लो, मिडिल क्लास से पैसा लो और इनको लेकर के विदेशी फंडिंग को पैसा देकर के बाहर एग्जिट दे दो। भाई एक जो नैरेटिव इस देश में दिया गया ना कि हमें गर्व करना है, समझ में नहीं आया किस बात पे गर्व करना है, लेकिन गर्व करना है।